Hello students, in today's video I am going to start chapter number 5. Name of the chapter is Fundamental Unit of Life. Chapter number 5 आपके साइंस के बायोलॉजी ग्रुप के अंडर आता है. मीन्स साइंस में 3 ब्रांच होते हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो केमिस्ट्री के अंडर आता है. सेकंड जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, वो आपके बायोलॉजी ब्रांच के अंडर आता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर की मीनिंग को समझते हैं. द फंडामेंटल, फंडामेंटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, बेसिक, यूनिट मीन्स इकाई ऑफ लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन. जीवन की जो बेसिक, जो इम्पॉर्टेंट यूनिट है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसे सेल कहा जाता है. मीन्स एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे सेल से बने होते हैं. मीन्स सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो सेल है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई. सेल की डिस्कवरी एक्चुअली में रॉबर्ट हुक ने की थी. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क की थिन स्लाइस ली थी एंड उस थिन स्लाइस को सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया था. ओके, क्या लिया था उन्होंने, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को यूज़ किया था. अब ये कॉर्क क्या होती है, कॉर्क एक ऐसी सब्सटेंस, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. बार्क मीन्स छाल. ट्री की जो छाल है उससे हमें कॉर्क मिलता है. तो जब इस कॉर्क को सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंडर रखा गया तो रॉबर्ट हुक को हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी. और आप सभी जानते हो जो हनीकॉम्ब होता है उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं. ओके, उस एक कंपार्टमेंट को सेल का नाम दिया गया. मैंने क्या कहा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन किया था बाय सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप. आप देख सकते हो यहाँ माइक्रोस्कोप की भी स्ट्रक्चर दी गई है. ये सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था. माइक्रोस्कोप देखा जाता है एंड इसके लोअर एंड में उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसे हमें देखना है. तो इन्होंने इस माइक्रोस्कोप के लोअर एंड में नीचे साइड उन्होंने क्या किया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को रखा और उसे एग्जामिन किया. एग्जामिन करने के बाद जो उसकी स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दी, ये इस टाइप की हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे. ओके, इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में से एक कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल का नाम दिया. ओके, ये जो सेल है इट इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. मीन्स लिटिल रूम के लिए जो लैटिन वर्ड यूज़ किया जाता है उसे हम सेल कहते हैं. ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सारे सेल से ही मिलके बने होते हैं. सो वी कैन से दैट इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ का ये क्या है, एक बेसिक यूनिट है. नाउ वी विल सी सेल्स ऑफ एन ओनियन पील. जो प्याज के जो छिलके होते हैं उसकी सेल को हम देखेंगे. आप देख सकते हो इसमें डायग्राम दिए गए हैं. ओनियन के पील की डायग्राम है जिसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा गया है. एंड सेकंड डायग्राम में प्लांट पील है. मीन्स प्लांट की अपर लेयर को क्या किया गया, उसके पील को रिमूव किया गया है एंड उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा गया है. इससे रिलेटेड एक्टिविटी आपकी बुक में एक्टिविटी 5.1 दी गई है. इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक स्मॉल पीस आपको लेनी है फ्रॉम ओनियन बल्ब. मीन्स प्याज का एक छोटा सा पीस लेना है. विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्किन को निकाल सकते हैं. मीन्स आपकी ओनियन की जो अपर लेयर है जो बिल्कुल कागज़ जैसी होती है उसको आपको क्या करना है, पील ऑफ कर लेना है. ओके, एंड उसको वॉच ग्लास में रख देना है जिसमें थोड़ा वाटर रखा हुआ है. ओके, आफ्टर दैट उस पील को क्या करना है, इस स्लाइड के ऊपर ट्रांसफ़र करना है. इस स्लाइड के ऊपर हम उस छिलके को जो बिल्कुल थिन है
इसके ऊपर हम ट्रांसफ़र कर देंगे एंड उसको कवर स्लिप, उसके ऊपर एक कवर स्लिप आती है, उस स्लिप से क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे। ओके, कवर करने के बाद इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व करेंगे। ओके, अच्छा एक चीज़ और, जब इसको कवर स्लिप से कवर करेंगे उसके पहले इसमें एक केमिकल हमें डालना होगा जिसको हम बोलते हैं सैफरिन सॉल्यूशन। एक्चुअली में ये जो सैफरिन सॉल्यूशन होता है वो उस पील को कलर प्रोवाइड करता है। कलर आ जाने से हम उस पील के एवरी स्ट्रक्चर, सारी स्ट्रक्चर को ईजिली देख सकेंगे, एग्जामिन कर पाएंगे। दैट्स वाई हम उसमें सैफरिन सॉल्यूशन को डालते हैं। ओके, सैफरिन सॉल्यूशन डालने के बाद उस कवर स्लिप को हमने उसके ऊपर लगा दिया। अब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद आपको ओनियन पील की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की दिखाई देगी। आप देख सकते हो उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं एंड इन छोटे कंपार्टमेंट्स के बीच में एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर भी आपको शो हो रहा होगा। ये जो डार्क कलर की स्ट्रक्चर है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं एंड इस न्यूक्लियस के अराउंड जो ये वैकेंट एरिया दिख रहा है उसके अंदर एक लिक्विड फिल होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो कंपार्टमेंट दिख रही है, जो इसकी आउटिंग लेयर है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि उस सेल के न्यूक्लियस को कवर करके रखती है। ओके, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है इट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पील। प्लांट का जो पील होता है उसका सेल दिखाया गया है। इसकी सेल की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कुछ डिफरेंट टाइप की है, बट इस सेल में भी आप देख सकते हो एक न्यूक्लियस है एंड इस न्यूक्लियस के अराउंड जो एरिया आपको वैकेंट दिख रही है उसमें एक लिक्विड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस स्लाइड में आप डिफरेंट टाइप के सेल्स देख सकते हो जो कि ह्यूमन बॉडी में अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज ब्लड सेल्स। ब्लड सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, राउंडेड स्ट्रक्चर होती है ताकि वो ईजिली क्या हो सके, हमारी आर्टरीज में फ्लो कर सके। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बोन सेल। थर्ड स्ट्रक्चर जो है इट इज़ सेल्स ऑफ मसल्स। हमारे जो मसल्स होते हैं, चूँकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट मीन्स हमारी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी मीन्स जो हर एक पार्ट है वो क्या होगा, वो सेल से बना होगा। तो जो मसल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेल के बने होंगे। मसल सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। इस स्ट्रक्चर में देखिए आपको ये जो सेल है इसे न्यूरॉन सेल कहते हैं। न्यूरॉन सेल जो होती है सबसे लंबी सेल होती है ह्यूमन बॉडी में। ये मैसेज को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। सिमिलरली ओवम सेल भी होता है जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फैट सेल्स होते हैं। फैट सेल्स जो हमारे स्किन के अंडर होते हैं, जो हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ठंडी एंड गर्मी से, उसको हम फैट सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्पर्म सेल, ये भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हो दीज आर वेरियस सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।